नमस्कार दोस्तों, आप सही कहता विक्टर पर स्वागत है। कैसे हो आप सभी। अगर आप रेलवे टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हो मेरे भाई, तो जमकर करना, क्योंकि इस बार रेलवे ने आप सभी को ऐसा उल्लू बनाया, ऐसा आप सभी को काटा है कि आपको पता ही नहीं चल रहा है। वीडियो में आप सभी को मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करने वाला हूं, साथ साथ आप सभी को बताने वाला हूं कि आपके लिए सेफ जोन क्या रहने वाला है, आप किस जोन से फॉर्म अप्लाई करो, वो सारी बातें आप सभी को इस वीडियो में मिलने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर जरूर करना, दोस्तों के साथ किसी भी ग्रुप में हो शेयर मार देना आप सभी को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट बॉक्स में डाउट अपने जरूर लिखना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं चलता हूं, आप सभी को ये बताता हूं कि इस बार उल्लू कैसे बनाए। देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी को बताता हूं कि क्या क्या बदलाव हुए हैं। बदलाव ये है कि पहले तो आप सभी का 2 सीबीटी होता था, वो सीबीटी हटा दिया गया, केवल एक सीबीटी आप सभी का होने वाला है। तो जाहिर सी बात है, जहां पर पहले 2 फिल्टर थे, अब वहां पर केवल 1 फिल्टर हो गया। यानी कि पहली बार में ही बच्चे काफी ज्यादा अंदर आने की कोशिश करेंगे, और वहीं पर आप सभी का कंपटीशन बढ़ जाएगा। सीट इस बार आप सभी को पता है टोटल जो निकली हुई है 9144 सीट निकली हुई है, मगर उसमें आप सभी की 1000 सीट ग्रेड 1 की है, जिसमें मतलब हाई क्वालिफिकेशन चाहिए आप सभी को, तो उस पर तो बहुत बच्चे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर आईटीआई की बात करें तो केवल 8000 कुछ पोस्ट जो निकल के आई है, वो केवल आईटीआई वाले बेस पे निकल के आई, ठीक है। उसके साथ ही साथ आपने ये देखा होगा कि 3 साल का एज रिलैक्सेशन भी मिला है, उसके साथ भी आप सभी का आप सबको कंपटीशन बढ़ा हुआ है। यहां पर आपने देखा कि किस तरह से कंपटीशन बढ़ा हुआ है, यानी कि सिलेक्शन लेना कितना मुश्किल हो जाएगा आप सभी के लिए, इस बात को आप गौर करना। अब देखिए उल्लू कैसे बनाया आप सभी को। अगर आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर सारी वैकेंसी आप सभी को दिख रही है। टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल की आप सभी को वैकेंसी यहां पर दिख रही है, पूरी पूरी क्या क्वालिफिकेशन है। उसके बाद यहां पर अगर आप देखेंगे टेक्नीशियन ग्रेड 3 ब्लैक स्मिथ, ब्रिज, कैरिज एंड वैगन, क्रेन ड्राइवर, डीजल इलेक्ट्रिकल, डीजल मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल टीआरएस, ठीक है। अभी आप समझना बातों को, ठीक है। एएमयू, फिटर, क्या है, परमानेंट वे, ठीक है। उसके बाद रेफ्रिजरेटर एंड कंडीशनिंग, उसके बाद रिवर्टर, ठीक है। उसके बाद ट्रैक मशीन, ठीक है। उसके बाद टर्नर है, फिर वेल्डर है, ठीक है। ये आप सभी को टोटल दिख गया, ठीक है। आपने टोटल यहां पर गौर किया होगा, टोटल आप सभी को 18 दिख रहा है। और मैं अगर प्रीवियस ईयर बात करूं, जब 2018 में वैकेंसी आई थी, तो ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा आप सभी को देखने को नहीं मिला था। यानी कि रेलवे ने आप सभी को ऐसा उल्लू बनाया है कि आपको समझ में भी नहीं आ रहा होगा। यहां पर अगर आप पिछले साल की बात करिए, 2018 का आप सभी को दिखा रहा हूं, ठीक है। 2018 पोस्ट पैरामीटर, ठीक है। यहां पर असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी आ रखी थी, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। उसके बाद यहां पर अगर आप देखोगे, यहां से आप सभी की टेक्नीशियन शुरू हो रही है। और पिछले साल आप पता है आप सभी का क्या हुआ था, पिछले साल जो नोटिफिकेशन निकाला गया था, उसमें आप सभी के डिपार्टमेंट और सब डिपार्टमेंट भी आप सभी को बताए गए थे, ठीक है। तो ये भी चीज आप देख लो यहां पर। तो यहां पर अगर आप देखोगे, तो यहां पर पहले आप सभी देख लो आर्मेचर एंड कॉइल वेंडर का इस बार पोस्ट ही नहीं आई है। ट्रेड कम कर दिए मेरे भाई, ट्रेड इतने कम कर दिए हैं। देखो ये पोर्ट नहीं दिखा था पिछली बार ट्रेड, अभी आपने वीडियो पीछे जाकर देखना। ब्लैक स्मिथ आप सभी को दिखा होगा, ब्लैक स्मिथ मैकेनिकल और इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग दोनों अलग अलग निकाला गया था, दोनों की अलग अलग मतलब जो यहां पर अगर आप देखोगे, दोनों की अलग अलग क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया था, दोनों की अलग अलग सीट भी आई थी, अभी मैं सीट भी दिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद सब डिपार्टमेंट भी आपको यहां पर दिखाया गया था। उसके बाद यहां पर अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसे ट्रेड भी थे जहां पर C1 कैटेगरी का मेडिकल मांगा गया था, और इस बार C1 कैटेगरी का कोई मेडिकल है ही नहीं। आपको मैं गौर से करके दिखाता हूं, आप अपनी आंखों से विश्वास करना, मैं आपको पूरा डेटा आप सभी को, पूरा डेटा सबके पास है, ऐसा तो है नहीं कि केवल मेरे पास डेटा है। आप यहीं कहीं पर भी देख लो कि कहीं पर आपको C1 कैटेगरी का मेडिकल दिख रहा है, कहीं पर आपको C1 कैटेगरी का मेडिकल दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो इस बार C1 कैटेगरी का मेडिकल भी कई ट्रेड में था, वो ट्रेड ही हटा दिए गए, तो मेडिकल होगा कहां से। तो यहां पर आप सभी का बहुत भयंकर काटा गया मेरे भाई, किसी को पता नहीं चल रहा कि किस तरह से काटा गया आप सभी का, ठीक है। मैं आपको सारी डिटेल दिखा रहा हूं, इधर आप सभी देख लो, इस C1 कैटेगरी का आप देख लो, कारपेंटर में C1 कैटेगरी का है। उसके बाद मैं आप सभी को बहुत सारे ट्रेड दिखाऊंगा जो आप सभी को ट्रेड उसमें है भी नहीं, ठीक है। यहां पर अगर आप देख लो, इलेक्ट्रिकल में C1 कैटेगरी का है, प्रोडक्शन यूनिट में ये सब डिपार्टमेंट, यानी कि यहाँ डिपार्टमेंट सब डिपार्टमेंट दिखाने से अच्छा ये इससे फायदा ये हुआ था कि वैकेंसी अलग अलग दिखाई गई थी। और इस बार वैकेंसी पूरी ही तरह से पता नहीं किस तरह से वैकेंसी निकाली गई, समझ ही में नहीं आ रहा। ना डिपार्टमेंट दिखाया, ना सब डिपार्टमेंट दिखाए हो, कुछ भी नहीं। मेडिकल कैटेगरी भी आप देख लो यहाँ पर ऐसे दिखाई जा रही है। उसके बाद यहाँ पर देख लो, यहाँ पर आप इलेक्ट्रिकल पावर वर्कशॉप में देख लो, यहाँ पर आपकी C1 कैटेगरी का था, इसकी वैकेंसी भी इन्होंने कम कर दी है। पूरी वैकेंसी आप जब देखोगे यहाँ पर तो खाली गई है। यहाँ पर अगर आप देख लो, ये वाली वैकेंसी निकाली नहीं गई, इलेक्ट्रिकल में ट्रेन लाइटनिंग की कोई पोस्ट नहीं निकाली गई। यहाँ C1 कैटेगरी का मेडिकल चाहिए था, ये भी नहीं निकाली गई है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये तो हो ही गया। उसके बाद अगर आप जोन वाइज देखोगे,
मैं आपको जोन वाइज दिखाता हूं। जोन वाइज भी देखोगे तो पिछली साल देखो जोन वाइज अलग अलग ट्रेड की अलग अलग वैकेंसी, वो भी डिपार्टमेंट वाइज और सब डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग वैकेंसी आई थी। और इस बार देखो वैकेंसी किस तरह से निकाली गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहां पर अगर पिछली साल देखोगे आप सभी का, यहां पर अहमदाबाद में वैकेंसी देखोगे तो अहमदाबाद में वैकेंसी आप सभी की टोटल कितनी निकल के आई थी, 164 वैकेंसी निकल गए थे टेक्नीशियन के। उसके बाद अजमेर में देखोगे, अजमेर में पिछले साल की बता रहा हूं, अजमेर में अगर आप देखोगे तो 1221 वैकेंसी थी, मगर अलग अलग ट्रेड वाइज निकल के आई थी। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हो। और इस साल क्या हुआ है मैं इस साल भी दिखा देता हूं सभी को, मतलब सारी बातें आपके सामने रहेंगी, कुछ भी छुपा नहीं रहेगा। ठीक है, इस साल देख लो आप सभी, कहां गया, यहां शुरू हो रहा है ना, यहां से। इस बार आप सभी देखो, इस बार अहमदाबाद में सीट एक्स्ट्रा आई है, 761 पोस्ट निकल के आई है। अजमेर में अगर आप देखोगे, अजमेर में अगर आप देखोगे तो 522 वैकेंसी निकल, पिछली बार ज्यादा निकल के आई थी। तो वैकेंसी यहां पर काटी गई है, कहीं पर बढ़ाया गई है। और इस तरह से किया कैसे गया है, ट्रेड को कम करके। कुछ ट्रेड जो पहले निकलते थे उस ट्रेड को निकाला ही नहीं गया है। इस बार वैकेंसी इस तरह से कम निकाली गई। बोला गया कि हर साल वैकेंसी निकालेंगे, हर साल वैकेंसी निकालेंगे। तो डिपार्टमेंट में वैकेंसी तो पिछले 5 साल में नहीं आई है, 2018 के बाद से अब तो कहां से वैकेंसी आई थी आप सभी की। तो वो डिपार्टमेंट वैकेंसी कहां गई, उसकी वैकेंसी गायब कैसे हो गई, ये सवाल पूछ रहा हूं मैं आप सभी से ना। आप कमेंट बॉक्स में भी पूछना कि ये वैकेंसी गई कहां। उसके बाद अगर आप देखोगे तो कोई भी जोन, अगर मैं कहूंगा आपके हिसाब से, तो कोई भी जोन आपके हिसाब से मैं कहूंगा सेफ नहीं है। इतनी कम वैकेंसी पे आप कोई भी जोन को बहुत ज्यादा सेफ नहीं मान सकते, मैं कहूंगा ये बात आप सभी से। आप देखोगे जिस जोन में सीट ज्यादा है आप उसी जोन में अप्लाई कर दोगे, मगर मेरे भाई हर जोन से ऐसा थोड़ी होता है। आपके ट्रेड से भी तो होता है, आपका ट्रेड भी तो होना चाहिए वहां पर। आप यहां पर देख लो, बैंगलोर में केवल आप सभी को 1 2 3 4 5 6 7 8, केवल 8 ट्रेड देखने को मिल रहे हैं। अगर 8 ट्रेड में अगर आप अप्लाई करोगे तो उसमें भी आपका कोई ना कोई क्वालिफिकेशन वाला होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर डीजल मैकेनिक से किए हुए, तो डीजल मैकेनिकल से केवल आप डीजल मैकेनिकल वाला ही तो अप्लाई कर सकते हो। यहां पर सीट कितनी निकल के आए टोटल, यहां पर टोटल 5 सीट निकल के आए, केवल 5 सीट के लिए अप्लाई करोगे। तो ऐसे मत देखना, ऐसे जोन मत देखना, जोन अपने ट्रेड वाइज देखना कि आपके ट्रेड वाइज वैकेंसी वहां पर कितनी है, आपके ट्रेड कितने एलिजिबल हैं आप सभी के लिए। ठीक है, आप ऐसे चॉइस देना, ऐसे आप सभी फॉर्म भरना। मैंने रांची बोर्ड से फॉर्म भरा था, रांची बोर्ड से मेरा इसीलिए नहीं हुआ, मेरा एलपी में हुआ, मेरा टेक्नीशियन में इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि मेरा उस जोन में जो वैकेंसी थी वो वैकेंसी ही नहीं थी टेक्नीशियन की। और जिस जोन में वैकेंसी ही नहीं होगी मेरे ट्रेड की, तो मेरा सिलेक्शन कैसे होगा, बहुत कम वैकेंसी होगी, कट ऑफ आई चली जाएगी वहां पर। तो आप इस चीज को गौर से देख लेना कि किस किस जोन में आप सभी की वैकेंसी है, उसी हिसाब से आप फॉर्म भरना। जिस जोन में आपकी वैकेंसी ज्यादा हो उसी जोन में फॉर्म भर देना। ठीक है, ये मत सोचना कि उस जोन में भर देते हैं, उस जोन में वैकेंसी, टोटल वैकेंसी ज्यादा है। टोटल वैकेंसी से आप सभी को मतलब ही क्या, आपको अपने ट्रेड से मतलब है, आपको अपने ट्रेड से मतलब है। मान लीजिए यहाँ फिटर की वैकेंसी है तो फिटर वाला ही भरेगा ना, डीजल मैकेनिक वाला थोड़ी भरेगा। फिटर में देखो यहाँ पर 6 वैकेंसी है, तो 6 वैकेंसी यहाँ पर भुवनेश्वर में है, तो फिटर वाले बंदा इसमें भरेगा। अगर फिटर वाला और भी किसी ट्रेड में एलिजिबल होगा तो उसमें भर देगा। तो अपने जोन वाइज ऐसे मत देखना, जोन वाइज ऐसे देखना कि मेरे भाई कि आपकी किस जोन में कितनी सीट है ट्रेड वाइज, उसको देखना। ठीक है, रेलवे ने आप सभी को बहुत बड़ा उल्लू बनाया है। एयर लिसेंस तो मिला, चलो बच्चों को फायदा हुआ, मगर सीबीटी 1 एक पेपर हटाने से ये हो गया कि भाई कंपटीशन एक ही पेपर पे आ चुका है। तो मेरे भाई एक ही पेपर में आपसे कि बहुत सारे बच्चे बाहर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें साइको तो होता नहीं है, फिर डीवी होगा, मेडिकल होगा, बस उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज गलत किया गया है कि पेपर हटा दिया गया है, पेपर होना चाहिए था, फिल्टर होने चाहिए थे। कुछ बच्चे ऐसे बच्चे बाहर हो जाने चाहिए थे जो तैयारी नहीं किए थे। 2 फिल्टर होने से क्या था कि फायदा होता, प्री और मेंस की तरह फायदा हो जाता, फिल्टर कम से कम और बच्चों को चांस मिलता आगे के लिए जाने के लिए, कम से कम दूसरा मौका मिलता, वो हट गया। और उसके बाद वैकेंसी आपने काट दी है, बहुत सारी वैकेंसी आपने काट दी है, डिपार्टमेंट वाइज सब डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी आपने दिखाई नहीं है। बहुत सारी चीजें इसमें कमियां हैं, आप सभी समझ सकते हो इस बात को। और आप सभी तैयारी वैसे ही करना, नहीं सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इस बात को मेरी गौर समझना और वीडियो को ज्यादा शेयर करना ताकि सबको ये अवेयरनेस पहुंच सके। और सेफ जोन में क्या होगा, सेफ जोन कोई भी ऐसा जोन नहीं जो सेफ है, आपको अपनी वैकेंसी के हिसाब से जोन चूज करना पड़ेगा, वही आप सभी के लिए सेफ होगा। आप वैकेंसी ज्यादा वैकेंसी चक्कर में मत जाना कि इसमें टोटल वैकेंसी ज्यादा, इसके चक्कर में जाना। आप ये देखना कि आपके ट्रेड वाइज कितनी वैकेंसी वहां पर है, आप किस किस ट्रेड के लिए वहां पर एलिजिबल हो, उसको देखना, वो मायने रखेगा आप सभी का। ठीक है, ये बात मेरी कान खोल के सुन लो और अभी से समझ लो। चलिए फिर, वीडियो अच्छी लग जाए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर नहीं किया तो कर देना भाई, रेड कलर सब्सक्राइब बटन है नीचे प्रेस कर देना, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वीडियो को शेयर जरूर करें। चलिए फिर अभी के लिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।